केंद्रीय गृह मंत्रालय का निशु अनलॉक 5 आदेश किया गया जारी। आदि खमतारे साथे सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स खोलबारे मिली मंजूरी। प्रदेश में काल सु शुरू वेला कोरोना रे खिलाफ जन आंदोलन। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर सु करेला आंदोलन री शुरुआत। लाडला 24 घंटा में प्रदेश में कोरोना रा 2173 नवा मामला आया सामू। प्रदेश में संक्रमित लोगारो आंकड़ो पोग्यो 1,35,000 रे पार। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल जयपुर में पत्रकारों से होया रूबरू। केंद्र सरकार की कृषि कल्याण योजनाओं की दीनी जानकारी। और प्रदेश में संविदा कर्मियों की समस्याओं वाला निराकरण खातर बनाई गई मंत्रिमंडलीय समिति की जयपुर में हुई बैठक। बीडी कल्ला सेती कई मंत्री लीना फीडबैक। नमस्कार, राजधानी समाचार में आपको स्वागत। और अब समाचार विगतवार। केंद्रीय गृह मंत्रालय अनलॉक 5 रे तहत प्रतिबंधित खेतरसू 12 और बत्ता गतिविधियां खोलबारा निर्देश जारी की न है। इन मुताबिक 15 अक्टूबर से प्रतिबंधित क्षेत्र रे 12 सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स ने 50% क्षमता रे साथे खोलबारी मंजूरी दी गई है। वठे खिलाड़ियों ने प्रशिक्षण देवा खातर स्विमिंग पूल भी खोलिया जा सकेला। इनके अलावा किन्हीं भी सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोरंजन या राजनीतिक गतिविधियों में 100 लोगों रे भेड़ा होबारी छूट भी दी गई है। स्कूल और कॉलेजा ने 15 अक्टूबर से चरणबद्ध तरीका से खोलबा खातर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशा ने खुद फैसला करबारो अधिकार दियो गयो है। कंटेनमेंट जोन में 31 अक्टूबर तक लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। कंटेनमेंट जोन से बाहर सिनेमा हॉल्स, थिएटर्स और मल्टीप्लेक्सेस को 15 अक्टूबर से 50% सीट क्षमता के साथ फिर से खोलने की अनुमति दी गई है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय इस संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया यानी एसओपी जारी करेगा। खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने के लिए स्विमिंग पूल्स खोलने की अनुमति दी गई है। इसके लिए खेल मंत्रालय एसओपी जारी करेगा। गृह मंत्रालय ने कहा है कि अनलॉक 5 के दिशा निर्देशों के तहत स्कूलों, कोचिंग सेंटर्स को फिर से खोलने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 15 अक्टूबर के बाद चरणबद्ध ढंग से फैसला करने की छूट दी गई है। इसके अलावा भारत ने अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक उड़ानों के संचालन पर प्रतिबंध 31 अक्टूबर तक जारी रहेगा। हालांकि सरकार द्वारा स्वीकृत अंतर्राष्ट्रीय कार्गो और यात्री उड़ानें जारी रह सकेंगी। सरकार द्वारा ताजा दिशा निर्देशों के अनुसार दिल्ली हवाई अड्डे पर आने जाने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्री अब हवाई अड्डे पर ही कोविड-19 की जांच के लिए आरटी-पीसीआर परीक्षण की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। अनलॉक 5वां चरण में राज्य में केंद्र सरकार की गाइडलाइन रे मुताबिक कई गतिविधियां संचालित हो सकेला। एसएमएस स्टेडियम रा खेल अधिकारी सुब्रतो सेन बतायो कि राज्य सरकार की गाइडलाइन मिलवारे पाछे 15 अक्टूबर से प्रशिक्षित खिलाड़ियों ने तरणताल में तैरबारी मंजूरी दी जा सकेला। वटई राज मंदिर रा प्रबंधक अशोक तंवर बतायो कि 7 महीना रे पाछे राज्य सरकार की मंजूरी मिलवारा सरकारी गाइडलाइन रो पालन करता तक सिनेमा हॉल खोला जा सकेला। कोई गाइडलाइन आनी बाकी है, पर हमारा जैसा आप देख रहे हैं ये ऑल वेदर स्विमिंग पूल है। ये हमने मेंटेन कर रखा है 6 महीने से। ऐसी कोई गाइडलाइन निकलती है तो जैसे हमारे अभी नॉलेज में आया है किसी प्रैक्टिस पर्पस के लिए ये यूज़ होगा, कंपटीशन पर्पस के लिए यूज़ नहीं होगा। तो प्रैक्टिस पर्पस के लिए यूज़ होगा तो इसमें हम केमिकल्स वगैरह साफ़ करने के लिए डालते ही हैं। तो हम इसमें लिमिटेशन करेंगे। जो अच्छे प्लेयर्स हैं, नेशनल प्लेयर्स हैं, उनकी जो प्रैक्टिस प्रभावित हुई है तो हम लिमिटेशंस के साथ यहाँ प्रैक्टिस अलाउ करवा सकते हैं और उनके अभ्यास रहेगा तो आगे कंपटीशन में सही रहेगा। हम तो तैयार हैं। अभी कहेंगे अभी चालू करो 10 मिनट तो हम 10 मिनट चालू। अब इतने दिन से करी क्या रहे, मेंटेनेंस ही तो कर रहे सिनेमा का। 7 महीने बाद गवर्नमेंट ने गाइडलाइन दी है। अब उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट देगी। स्टेट गवर्नमेंट क्या गाइडलाइन देती है उस हिसाब से हम खोलने के लिए तैयार हैं और 7 महीने से कर्मचारियों को सैलरी दे रहे हैं। जोधपुर में 6 महीना रे पाछे आज सु पर्यटन रो मुख्य आकर्षण मेहरानगढ़ दुर्ग सैलानिया खातर खोल दियो गयो है।
देश में पहली बार दुर्ग में घूमबारा बगत में नवाचार कर्यो गयो है। इन तहत 1 घंटा क्षमता मुताबिक टिकट बेचा जावेला। टिकट मोबाइल ऐप रे जरिए भी खरीदा जा सकेला। मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट रा निदेशक करणी सिंह जसोल बतायो कि दुर्ग परिसर में संपर्क रहित व्यवस्था लागू करी जावेला। प्रदेश में कोरोना के खिलाफ जन आंदोलन की शुरुआत जयपुर अल्बर्ट हॉल सु 2 अक्टूबर ने करी जावेला। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इन आंदोलन रो शुरुआत करेला। इन पाछे प्रभारी मंत्री आपरा जिला में 3 अक्टूबर ने कोरोना महामारी रा संक्रमण सु बचाव खातर आम लोगों बीच उचित दूरी राखबा और भीड़ सु बचबारा नियमारी पालना खातर समझाइश करेला। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत काल इन बाबत संभागीय आयुक्त, रेंजरा पुलिस महानिरीक्षक, जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक साथे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह जानकारी दीनी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहो कि कोरोना संक्रमण सु लोगों रो जीवन बचावा खातर सब लोगों ने अपनी जिम्मेदारी निभाता तक 2 अक्टूबर सु शुरू होबा वाला जन आंदोलन ने सफल बनानो वेला। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत काल जयपुर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए न्यारे न्यारा राजनीतिक दलारा जनप्रतिनिधियों सु इन जन आंदोलन बाबत चर्चा कीनी। वणा कहो कि कोरोना माथे कामयाबी खातर सगला राजनीतिक दला ने आंदोलन में आपरी पूरी भागीदारी निभानी वेला। प्रदेश में कोरोना रो कहर लगातार बढ़तो जा रहा है। स्वास्थ्य महकमा मुजब काल प्रदेश में कुल 2173 नया मामला सामू आया। इनमें मिलाकर अब तक 1,35,292 लोग संक्रमित हो चुके हैं। 15 कोरोना मरीजारी मोतरे पाछे प्रदेश में इन महामारी से मरवा वाला लोगों की तादाद 1,486 हो गई है। चिकित्सा और स्वास्थ्य महकमा कानीसु जारी आंकड़ा मुजब सबसु बत्ता 408 पॉजिटिव मामला जयपुर में सामू आया। इनके अलावा जोधपुर में 336, बीकानेर में 139, अलवर में 109, भीलवाड़ा में 107, उदयपुर में 101, अजमेर में 90, नागौर में 84, कोटा में 63, पाली में 62, डूंगरपुर में 59, गंगानगर में 58, चूरू में 55, जालोर में 53, चित्तौड़गढ़ में 45, झुंझुनू में 41, दौसा और करौली में 39, भरतपुर में 32, सीकर में 27, राजसमंद में 26, धौलपुर में 25 और बाड़मेर में 22 कोरोना पॉजिटिव मामला सामू आया। राज्य सरकार प्रदेश में कोरोना मरीजारा फेफड़ा में गंभीर संक्रमण की जांच निजी चिकित्सालय और प्रयोगशालाओं में करावा खातर शुल्क तय कर दी है। स्वास्थ्य महकमा प्रमुख शासन सचिव अखिल अरोड़ा इन बाबत आदेश जारी किया। आदेश मुताबिक निर्धारित दरासु बत्ता शुल्क लेबा पर निजी चिकित्सालय और प्रयोगशाला के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करी जावेला। जयपुर सवाई मानसिंह चिकित्सालय अधीक्षक डॉक्टर राजेश शर्मा बतायो कि कोविड मरीजा खातर प्लाज्मा वरदान साबित हो रहा है। वणा कहो कि कोविड सु संक्रमित हो ठीक होया लोगों प्लाज्मा में एंटीबॉडीज मुहैया हो जावे है, जिनसु संक्रमित लोगों ने चढ़ावा सु वे बेगा रिकवर हो रहा है। दिया जाता है, ये बहुत ही कारगर उपाय है। इसमें हम जो पहले कोविड से जो सफ़र पेशेंट हैं और उसके बाद कोविड नेगेटिव आ गए हैं, उनका प्लाज्मा लेते हैं। उस प्लाज्मा में एंटीबॉडीज़ उपलब्ध होती हैं। तो ऐसे पेशेंट की जो है प्लाज्मा लेके जो कोविड मरीज को देने से जो एंटीबॉडी जो है प्लाज्मा उसकी कोविड को ट्रीटमेंट में सहायक होती है। इस तरह के जो प्लाज्मा है कोविड के एक बार रिकवर होने के बाद लगभग 4 महीने तक एंटीबॉडीज़ मरीज के अंदर रहती है और उन 4 महीने में वो प्लाज्मा यदि उससे मरीज से ले लिया जाए तो कोविड मरीजों में यूज़फुल होता है। और इसके लिए जो है हम अलग अलग तरह के जो ब्लड ग्रुप के हिसाब से क्रॉस मैचिंग करके प्लाज्मा को चढ़ाया जाता है। और अभी हमारे यहाँ सवाई मानसिंह चिकित्सालय में लगभग 225 मरीजों को जो कोविड से सफ़र है उनका प्लाज्मा लिया गया और दूसरे कोविड मरीजों को उनको चढ़ाया गया, जिसके बहुत ही उत्साहवर्धक जो है नतीजे रहे हैं। प्लाज्मा डोनेट करने से मरीज पे किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता, तो इसलिए पब्लिक से अपील है कि एक यूनिट प्लाज्मा देने से किसी तरह के नुकसान नहीं होता, तुरंत जो है बॉडी में ब्लड बन जाता है और इसमें कोई किसी प्रकार की कमजोरी या कोई हानि नहीं होती है। सीकर जिला में कोरोना संक्रमण रा बचाव खातर लोगों ने कई तरीका से सावचेत कर जा रहा है। जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी बतायो कि सीकर शहरी क्षेत्र 65 वार्डा में जिला प्रशासन और सूचना और जनसंपर्क महकमा कानीसु चलाया जा रहा कोरोना जागरूकता वार के जरिए लोगों ने संक्रमण से बचवा खातर जानकारी दी जा रही है।
झुंझुनू जिला में कोरोना संक्रमित मरीजारी मदद खातर वार रूम बनायो गयो है। राज्य सरकार री गाइडलाइन रे मुताबिक झुंझुनूरा भगवान दास खेतान अस्पताल में हेल्प डेस्क लगाई गई है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजेंद्र अग्रवाल बतायो कि कोरोना संक्रमण रा लक्षण आवा माथे वार रूम री हेल्पलाइन रा 181 नंबर माथे आपरी समस्या बताई जा सके है। महात्मा स्थापित की गई है, जिसका नोडल एडीएम बनाया गया है और इसके साथ 8-8 घंटे में की जो ड्यूटियाँ हैं उसमें एक जिला स्तर के अधिकारी को प्रभारी बनाया गया है। इस बारों का उद्देश्य ये है कि जो भी कोरोना से संक्रमित लोग आते हैं और उन संक्रमित लोगों के लिए जो सुविधाएँ हैं कि उनको बेड मिल जाए, टाइम पर ऑक्सीजन मिल जाए, वेंटिलेटर मिल जाए, जैसे भी जिसको आवश्यकता हो। उसके अलावा जो होम आइसोलेशन में है उनके लिए कोई रेफरल व्यवस्थाएं हैं, उसमें कोई कमी हो रही हो, या जहाँ भी कोविड केयर सेंटर है उसमें कोई बेड की समस्या आ रही हो, उसके लिए ये वार रूम की स्थापना की गई है। महात्मा गांधी री 150वीं जयंती रे मौके प्रदेश भर में कई कार्यक्रम रखा जा रहा है। इन्हीं कड़ी में जयपुरी सूक्ष्म लेखन कलाकार नीरू छाबड़ा एक चावल माथे महात्मा गांधी रा जीवन से जुड़ी 6 कलाकृतियां बनाई। इनमें गांधी जी रा विचार चावल माथे मांड्या गया। नहीं, आप काम करिए। आप गांधी जी का 150वीं जयंती मना रहे हैं, तो उस संदर्भ को मैंने देखते हुए मैंने भी ये सोचा कि मैं एक आर्टिस्ट होने के नाते मैंने गांधी जी के ऊपर उनके जीवन वृत्त से संबंधित जो भी वो अपनी दैनिक दिनचर्या में जो वो काम करते थे, उन सब छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के, जैसे सत्य है, अहिंसा है, प्रेम है, आत्मा क्या चीज़ है, शिक्षा कैसे अच्छे से दी जा सकती है, ऐसे कई सारे दिमाग में उनके विचार रहते थे और उन पे वो कई बार अपने प्रवचनों में, अपने उद्बोधन में बोलते थे। उन्हीं सबको मैंने पढ़ के और संग्रह करके और उनके कुछ जो वचन हैं जो उन्होंने बोले हैं, कई सभाओं में बोले हैं, प्रार्थना सभाओं में बोले हैं, वो मैंने चावल के ऊपर लिखे हैं। और वो करीब 6 कलाकृतियाँ मैंने उनको लेकर के बनाई है, जो कि जिनमें करीब 550 अक्षर शब्द हैं। सत्य पे है, अहिंसा पे है, प्रेम पे है और शिक्षा, सत्याग्रह जो है वो सर्वोत्तम शिक्षा है। ये जो सब आप देख रहे हैं, ये सब जो कलाकृतियाँ मैं पिछले 3 महीने से ही काम कर रही हूँ और 3 महीने के अंदर मैंने ये सब कुछ तैयार किया है। केंद्रीय रेल, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज जयपुर में केंद्र सरकार कानीसू कृषक कल्याण खातर रखा गया न्यारा कार्यक्रम ने लेर खबर नवीसा सू रूबरू हुआ। इन मौके केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी भी मौजूद रहा। प्रेस प्रतिनिधि रा सवाल रो जवाब देता थका वणा कहो कि केंद्र सरकार काश्तकारारी आय दोगुणी करबा सेती उन खेतर में न्यारी न्यारी योजनाओं ने एकजुट कर और कई कदम उठा रही है। अटक प्रयासों से किसानों के जीवन में परिवर्तन लाना, किसानों की आय को दोगुना करना, किसानों के उत्पादन को बढ़ाना, उत्पादन का सही मोल दिलाना और उनके जीवन को आगे चलकर मुख्य धारा के साथ जोड़ते हुए कैसे भारत की अर्थव्यवस्था में उनका योगदान बढ़े, इसके लिए निरंतर प्रयास चलते रहे। चाहे वो MS स्वामीनाथन कमेटी की रिकमेंडेशन मानने की बात हो, जिसमें लागत से 1.5 गुना कम से कम मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करना हो, चाहे नए नए वस्तुओं को मिनिमम सपोर्ट प्राइस में लाने की बात हो, चाहे भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो एक जमाने में दाल अधिकांश विदेश से आया करती थी, उन सब का भारत में उत्पादन बढ़ाने को प्रोत्साहन देने का काम हो, चाहे वो हमारे किसानों को सिंचाई के माध्यम से, किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, सॉइल हेल्थ कार्ड देके उनकी जानकारियां बढ़ाने से, फसल बीमा योजना लागू करने से और पिछले वर्ष से
प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत प्रति वर्ष 6,000 रुपए हर किसान को सीधे उनके खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से बिना कोई बिचौलिए के, बिना कोई और व्यवस्था जिसमें उनका नुकसान हो पैसे का, सीधा किसानों को हर वर्ष 6,000 रुपए देके मैं समझता हूं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों का विश्वास जीता, किसानों का दिल जीता और उसका प्रमाण पिछले वर्ष के आम चुनाव में जब 300 से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली, ये हम सबके सामने वास्तविकता। हम सब जानते हैं कि हमारा देश फूड डेफिसिट नेशन हुआ करता था। अमेरिका से, मैक्सिको से, अर्जेंटीना से, ऑस्ट्रेलिया से गेहूं आता था, कनाडा से और दूसरे देशों से दाल हमारे देश में इंपोर्ट होती थी। वहां से चल करके किसान की मेहनत के कारण से, कृषि क्षेत्र में काम करने वाले वैज्ञानिकों के कारण से हमारा देश फूड सफिशिएंट नेशन हुआ और फिर फूड सरप्लस नेशन बन गया। इस ट्रांसफॉर्मेशन के दौर में जिस तरह के पॉलिसी रिफॉर्म्स करने की आवश्यकता थी, चेंज करने की आवश्यकता थी, क्योंकि हम एक पायदान से दूसरे पायदान पे आए, लेकिन दुर्भाग्य से उस समय में जो सरकारें थी, पॉलिसी पैरालिसिस उनका यूएसपी था, इसलिए वो नहीं कर पाए और उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि आज फार्मर डिस्ट्रेस इस देश में जो देखने को मिलता है। स्वामीनाथन साहब का आयोग बना अटल जी की सरकार में, स्वामीनाथन साहब ने अपनी रिपोर्ट दी थी और टोटल पॉलिसी एग्रीकल्चर सेक्टर रिफॉर्म के लिए रिपोर्ट्स दी थी और उनकी जो 201 रिकमेंडेशन थी, जिसमें लैंड रिफॉर्म, इरिगेशन, फ्री फ्लो ऑफ क्रेडिट, इंश्योरेंस, मार्केट रिफॉर्म्स, इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर का प्रमोशन एंड एमएसपी, ये जो है मेजर पिलर्स थे उस रिपोर्ट के। 201 रिकमेंडेशन इन सब पिलर्स में से अलग अलग वर्टिकल से निकले थे। उसमें से 200 जो पॉइंट्स को भारत की सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में उनके ऊपर काम किया। और मैं नहीं कहता, स्वामीनाथन साहब ने खुद ने आर्टिकल लिख करके कहा कि पहली बार देश में लगता है कि एक सरकार है जो कृषि के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन के लिए काम कर रही है। इनसे पहले केंद्रीय रेल वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज एक दिन रा दौरा माथे जयपुर पुग्या। जयपुर हवाई अड्डा माथे केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी और जयपुर रा सांसद रामचरण बोरा वणारो स्वागत कीना। केंद्रीय मंत्री अठे कई कार्यक्रम में शिरकत कीनी। भारतीय रेलवे केंद्रीय लोक सेवा आयोग कानीसू राखी जारी सिविल परीक्षा खातर परीक्षार्थियों आवागमन ने सुगम बनावा खातर स्पेशल रेल सेवाएं चला रही है। इन तहत उत्तर पश्चिम रेलवे कानीसू अलवर जयपुर, अलवर हनुमानगढ़ जयपुर, श्रीगंगानगर जयपुर और जयपुर उदयपुर स्पेशल रेलगाड़ी चलाई जावेला। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुनील बेनीवाल बतायो कि अलवर जयपुर एक्सप्रेस 4 अक्टूबर ने अलवर सू सुमारे 4 बजे रवाना होर सुमारे 6:30 बजे जयपुर पुगेला। वठाई हनुमानगढ़ सू जयपुर खातर आबावाड़ी एक्सप्रेस रेल 3 अक्टूबर ने संजा 7 बजे रवाना वेला। गंगानगर जयपुर भी 3 अक्टूबर ने रात 8:45 बजे रवाना वेला। केंद्र सरकार कानीसू काश्तकारा कल्याण खातर कराया गया जतन री जानकारी देवा खातर आज जयपुर में किसान सशक्ति कार्यक्रम राख्यो गयो। कार्यक्रम में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, रेल और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी काश्तकारों से संवाद कीना। रहता था कि मंडी टैक्स कम करो, ये सरकार के उसको कानून इस टैक्स को घटा। इस मंच पे बैठ के कह रहा हूँ कि राजस्थान की प्रदेश में संविदा कर्मचारी समस्यावां निराकरण खातर बनाई गई मंत्रिमंडलीय उपसमिति आज जयपुर में हुई। जयपुर जलदाय और ऊर्जा मंत्री डॉक्टर BD कल्ला इनकी अध्यक्षता की। बैठक में चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, खेल मंत्री अशोक चांदना और महिला और बाल विकास राज्य मंत्री ममता भूपेश शिरकत की। बैठक में कई महकमा अधिकारी भी मौजूद रहा। हमारी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जाएगी, कैबिनेट फिर इस पर विचार करके अपना निर्णय करेगा। हमारी जो रिपोर्ट आएगी उसको हम सारे मंत्रिमंडल के लोग, जो सब कमेटी के लोग हैं, वो प्रस्तुत करके और कैबिनेट को अपना मेनू भेज देंगे। राजस्थान उच्च न्यायालय स्कूल फीस रा मामला में एकल पीठ रा आदेश माथे रोक लगा दीनी है।
न्यायालयरी खंडपीठ आज अभिभावका कानीसु दायर करी गई याचिका माथे सुनवाई करता थका 7 सितंबर ने एकल पीठ कानीसु 70% ट्यूशन फीस जमा कराबारा आदेश माथे रोक लगा दी। संयुक्त अभिभावक समिति रा अधिवक्ता अमित छंगाणी बतायो कि मामलारी आगली सुनवाई 9 अक्टूबर ने वेला। भारतीय जनता पार्टी रा झुंझुनू जिला इकाई रा अध्यक्ष पवन मामडिया और सांसद नरेंद्र कुमार खींचड़ी अगुवाई में आज आत्मनिर्भर भारत अभियान पुस्तक रो विमोचन कर्यो गयो। पुस्तिका रे जरिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति और न्यारी न्यारी केंद्रीय योजना वारी जानकारी दी गई है। भारत काल ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल रो सफल परीक्षण कीनो। इन मिसाइल री मारक क्षमता 400 किलोमीटर सु बत्ता वहला। डीआरडीओ रा चेयरमैन डॉक्टर जी सतीश रेड्डी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इन उपलब्धि माथे वैज्ञानिका ने बधाई दीनी है। इन मौके रक्षा मंत्री कहो कि यह उपलब्धि भारत ने आत्मनिर्भर बनावा माए और मजबूती देवेला। केंद्र सरकार बरस 2019-20 खातर आयकर रिटर्न दाखिल करवारी आखिरी तारीख 30 नवंबर तक बढ़ा दी है। 31 मार्च 2020 ने खत्म हुआ वित्त बरस खातर रिटर्न दाखिल करवारी आखिरी तारीख इनसु पहली 30 सितंबर करी गई है। आयकर महकमा एक वक्तव्य में कहो गयो कि कोविड महामारी रे कारण करदातावारे सामू आई कठिनाई ने देखता थका यह फैसलो लियो गयो है। और सरकार ने आकलन वर्ष 2019 और 20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि इस वर्ष 30 नवंबर तक बढ़ा दी है। 31 मार्च 2019 को समाप्त हो रहे वित्तीय वर्ष के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि इससे पहले बढ़ाकर 30 सितंबर की गई थी। आयकर विभाग ने कहा है कि कोविड महामारी स्थिति के कारण करदाताओं के समक्ष कठिनाइयों को देखते हुए ये फैसला किया गया है। दौसा जिला में 6 बूथा माथे पंचायत चुनाव 4 अक्टूबर ने वेला। 9 वार्डा पंच और उप सरपंचा खातर जिला निर्वाचन अधिकारी कानीसु उपचुनावरी सिफारिश करी गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी पीयूष सामरिया बतायो कि उपचुनाव खातर कानून व्यवस्था की स्थिति रे मद्देनजर पुख्ता इंतजाम किया गया है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक अरिंदम तोमर रा सानिध्य में मुख्य अतिथि श्रुति शर्मा आज नाहरगढ़ जैविक उद्यान में 66वां वन्य जीव सप्ताह की शुरुआत की। इन वक्त विद्यार्थी और वन्य जीव प्रेमियों ने वर्चुअल माध्यम के जरिए वन्य जीवारी सुरक्षा संरक्षण और महत्व बाबत जानकारी दी गई। का शुभारंभ किया गया। इस बार कोविड महामारी को देखते हुए इस आयोजन को सीमित रखा गया। शुभारंभ के कार्यक्रम को बहुत छोटा रखा गया। गांव वाले, आसपास के गांव वाले, ईडीसी के सदस्य और स्टाफ के सदस्य ही इसमें मौजूद थे और इस प्रकार से इस कार्यक्रम का आज शुभारंभ किया गया। यह 66वां वन्यजीव सप्ताह है जो कि 1 अक्टूबर यानी आज से लेकर 7 अक्टूबर के बीच में मनाया जाएगा। प्रतिवर्ष इसमें हम अनेक प्रतियोगिताएं बच्चों के लिए आयोजित करते हैं, स्कूली बच्चों के लिए। इस वर्ष भी हम प्रतियोगिताएं आयोजित कर रहे हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इस बार जो प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही है वे सभी ऑनलाइन हैं। ऑनलाइन प्रतियोगिताएं दिनांक 1 तारीख से शुरू होकर 7 तारीख तक चलेंगी, जिसमें भिन्न प्रतियोगिताओं में क्विज प्रतियोगिता, ऐसे राइटिंग है, फोटोग्राफी है, इस तरह की प्रतियोगिता हमने रखी गई हैं ताकि बच्चे ऑनलाइन रूप से इनको अपलोड कर देंगे और उनके जो प्रथम 3 विजेता आएंगे उनके लिए पुरस्कृत किया जाएगा। और ये बेसिक उद्देश्य है इसका वाइल्ड लाइफ वन जीव का, वन जीवों के प्रति बच्चों को जागरूक करना, आमजन को जागरूक करना है, उनके प्रति उनके महत्व को समझना है ताकि लोगों में वन्य जीवों के प्रति लगाव बने। और डीडी राजस्थान माथे प्रसारित सगला समाचार थे माँ का यूट्यूब चैनल राजस्थान डीडी न्यूज माथे देख सको हो और ताज़ा खबर खातर माँ का ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज राजस्थान ने फॉलो कर सको हो। और बुलेटिन आखिर में खास समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्रालय कानीसु अनलॉक 5 रा आदेश करे गया जारी। आदि क्षमता साथे सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स खोलबारी मिली मंजूरी। प्रदेश में कालसु शुरू वेला कोरोना रे खिलाफ जन आंदोलन। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर सु करेला आंदोलन की शुरुआत। लाला 24 घंटा में प्रदेश में कोरोना रा 2173 नुआ मामला आया सामू। प्रदेश में संक्रमित लोगारो आंकड़ो पूग्यो 1,35,000 रे पार।
केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल जयपुर में पत्रकारों से होया रूबरू। केंद्र सरकार की कृषक कल्याण योजना मारी दीनी जानकारी। और प्रदेश में संविदा कर्मियों समस्याओं वाला निराकरण खातर बनाई गई मंत्रिमंडलीय उप समिति री जयपुर में हुई बैठक। बीडी कल्ला से कई मंत्री लीना फीडबैक। राजधानी समाचार बुलेटिन पूरो हुयो। नमस्कार।